साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज जो मार्केट था उसके बारे में पहले 5 मिनट के चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। देखो, आज हमने यहाँ पे 3 ट्रेड किए हैं और एक हमारी बीटीएसटी थी, उसको हमने एग्जिट किया और उसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया था, कहाँ एसएल लगाया था और कितना हमारे टारगेट यहाँ पे हिट हुआ है। तो आपको यहाँ पे वीडियो में अंत तक बने रहना है। डेली चार्ट और वीकली चार्ट को भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है और 15 मिनट के चार्ट के ऊपर सोमवार के दिन कैसा मार्केट होने वाला है उसके बारे में भी हम डिस्कस इस वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पे आज जो मार्केट हुआ है, आज मार्केट ने यहाँ पे ओपनिंग दी और कल हमारा जो व्यू था और मैंने टेलीग्राम चैनल पे एक यहाँ पे अपडेट दी थी कि ये जो लेवल यहाँ पे चल रहा है इसको यहाँ पे एक बार नीचे ब्रेक जरूर करेगा और हमारा टारगेट 500 के आसपास मैंने यहाँ पे बताया था और एग्जैक्ट 500 का टारगेट हमारा अचीव हुआ है। मार्केट जब कल क्लोजिंग करके जा रहा था तो यहाँ पे मैंने एक बीटीएसटी ट्रेड ली थी और उसको यहाँ पे होल्ड करके गया था। जैसे ही ये ओपन हुआ यहाँ पे ये नीचे आता गया और देखो टारगेट हमारा क्या है 25,500। ये चाहे यहाँ से ऊपर जाए, यहाँ से ऊपर जाए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा टारगेट जब तक नहीं आएगा तब तक हम उसमें वेट करेंगे। अब यहाँ पे देखो ये टारगेट आ गया। टारगेट में हमारा यहाँ पे जो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था उसको हम लेके यहाँ पे निकल गए। फिर क्या हुआ, यहाँ पे हमारा एक सेटअप बना। उस सेटअप के हिसाब से हमारी एंट्री इसमें बनती है 25,530 और 35 के आसपास। यहाँ पे एंट्री बनी। यहाँ पे छोटा सा एसएल था, बहुत ही छोटा, सिर्फ 35 पॉइंट का एसएल था और 35 पॉइंट के एसएल के अगेंस्ट यहाँ पे देखो इसने ये मोमेंटम दिया यहाँ तक 650 के आसपास लगभग ये ऊपर की मोमेंटम यहाँ पे करता है। और यहाँ पे फिर देखो आप बियरिश कैंडल बनी थी। आपको देखो मैंने एक व्यू दिया था कि 25,580 को अगर ये ब्रेक करता है तो एक नीचे की मोमेंटम हो सकती है। देखो टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन हो जाइए, मैं वहाँ पे लाइव मार्केट में अपडेट देता रहता हूँ। यहाँ पे देखो ये एक बुलिश, यहाँ पे बेयरिश कैंडल बनी थी। पहले ये ऊपर गई लेकिन यहाँ से रिजेक्शन लेके एक बेयरिश कैंडल बनाई। मैंने यहीं पे ट्रेड ली थी और मार्केट ने जैसे ही 580 के लेवल को यहाँ पे ब्रेक किया और ब्रेक करने के साथ ही ये लगातार यहाँ पे बड़ी बड़ी 2 कैंडल यहाँ पे रेड बनाई और ये 25,525 यहाँ पे लो लगाता है। तो इसमें आप देखोगे जो प्रीमियम है, इस प्रीमियम में यहाँ पे 40 से 45 पॉइंट यहाँ पे एकदम से उछाल आया था और उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे हुआ था। और उसके बाद में हमारा सेटअप यहाँ पे फिर से बनता है और फिर से हमें यहाँ पे एंट्री मिलती है। एंट्री कहाँ पे मिलती है इस बार मिलती है 80 से 85 के बीच में। तो यहाँ पे ये वापस जब ऊपर जाएगा तो इम्पोर्टेंट लेवल हमारे लिए क्या था नीचे के लिए 80 का लेवल। तो यहाँ से 80 के लेवल को अगर वापस ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो मार्केट यहाँ पे ऊपर की मोमेंटम जरूर करेगा। तो यहाँ पे उस वजह से मैंने 2 कन्फर्मेशन मेरी यहाँ पे मिली और 2 कन्फर्मेशन के साथ में मैंने यहाँ पे बुलिश ट्रेड ली और बुलिश ट्रेड यहाँ पे होल्ड की मैंने लगभग 3 PM तक। जो 3 PM की कैंडल है उसमें मैंने यहाँ पे एग्जिट किया है लगभग इस कैंडल में। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पे ट्रेड कितनी हुई मेरी, देखो पहली ट्रेड कहाँ पे हुई, पहली ट्रेड तो मेरी जो बीटीएसटी थी उसको मैंने यहाँ पे निकाला। फिर पहली ट्रेड ये हुई आज की और सेकंड ट्रेड यहाँ पे थी और ये थर्ड ट्रेड। देखो तीनों ही मोमेंटम मैंने पकड़े हैं। पहला मोमेंटम तो मेरी रात की ट्रेड से हो गया और ये जो मोमेंटम 3 मोमेंटम हुए हैं आज के दिन के, ये तीनों मोमेंटम मैंने पकड़े हैं। अगर मेरे स्ट्रेटजी के हिसाब से आपको ट्रेड करना है तो आपको वीडियो को लाइक करवा के चैनल को ग्रो करवाना है। उसके बाद में मैं मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। साथियों अभी बैंक निफ्टी का चार्ट देखो। बैंक निफ्टी देखो, पहले तो आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मैंने निफ्टी में सारे मूव्स कैसे पकड़े। देखो ये मूव्स पकड़ने के लिए आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है और अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप ऐसे मूव्स को ना तो प्रेडिक्ट कर सकते हो, ना ही उसको पकड़ सकते हो और ना ही लंबे पॉइंट्स के लिए या फिर बड़े मोमेंटम के लिए आप होल्ड कर सकते हो। इसीलिए आपको पहले नॉलेज लेना चाहिए, एक्सपीरियंस लेना चाहिए। धीरे धीरे कम क्वांटिटी में छोटी छोटी ट्रेड से आप बड़े यहाँ पे बनते जाओगे, एक्सपीरियंस गेन होता जाएगा और आप यहाँ पे अच्छे ट्रेडर बनते जाओगे। सक्सेसफुल ट्रेडर की यही एक निशानी है कि वो उसके पास एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस के हिसाब से वो आप यहाँ पे मार्केट में वो चलता है और लंबा चलने की कोशिश करता है। इसीलिए आप यहाँ पे नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ में आपको अच्छे से ट्रेडिंग करना आएगा। तो
आपको अगर लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट करो। देखो, आप मुझे कमेंट नहीं करोगे तो मैं फिर यहाँ पे आपको यहाँ पे मेरा प्रॉफिट नहीं दिखाने वाला। आप जब तक कमेंट करके नहीं पूछोगे तो उसके बाद में ही मैं प्रॉफिट मेरा शो करने वाला हूँ। तो मेरे वीडियो को लाइक भी करो, प्रॉफिट देखना है तो कमेंट भी करो। तो यहाँ पे जो मोमेंटम हुई है बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी ने यहाँ पे आप पहले यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो लो लगा है, इस लो को जैसे ही यहाँ पे ब्रेक किया ना, एक बड़ी मोमेंटम यहाँ पे नीचे आई है। और मैंने कल यहाँ पे 60,000 एक इम्पोर्टेंट लेवल बोला था कि ये अगर ब्रेक होता है और थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड करने के बाद ब्रेक होता है और सस्टेन होता है, सस्टेन होने के बाद किसी रेंज को ब्रेक डाउन होता है तो फिर एक बड़ी मोमेंटम नीचे की तरफ आएगी। और 59,900 एक इम्पोर्टेंट लेवल ये भी बताया था कि मैंने, ये ब्रेक होने के बाद बड़ी गिरावट यहाँ पे हो सकती है और लगभग 200 से 300 पॉइंट की मोमेंटम होगी। वैसा ही हुआ है, 700 के आसपास इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, फिर ऊपर की मोमेंटम करके थोड़ा सा पुल बैक देके वापस ये हायर लेवल के आसपास क्लोजिंग करके जा रहा है। जो आज का इसने हाई लगाया है इसको यहाँ पे ब्रेक किया है और 60,112 के आसपास क्लोजिंग मिली है। 56 पॉइंट कल की क्लोजिंग से ऊपर आके बैंक निफ्टी भी क्लोज कर रहा है। डेली चार्ट पे यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनी है। देखो, बहुत अच्छा यहाँ पे बुलिशनेस यहाँ पे देखने को मिला है लोअर लेवल से बैंक निफ्टी में। तो ये एक बुलिश कैंडल यहाँ पे बनी है, लेकिन हमें यहाँ पे ऊपर की ट्रेड कब करनी है या फिर ऊपर की पोजीशन कब बनानी है। देखो, यहाँ पे इम्पोर्टेंट होगा हमारे लिए ये जो इस कैंडल का हाई है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। इसके ऊपर क्लोजिंग करें और उसके बाद में हम पोजीशन बनाएंगे नीचे के लिए। आज यहाँ पे जो मोमेंटम हुई है नीचे की, जो आज यहाँ पे लो लगा है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। इस लो को ब्रेक करेगा तो नीचे की हम पोजीशन यहाँ पे बना सकते हैं। डेली चार्ट निफ्टी का भी देखोगे तो निफ्टी ने भी एक पुलिस ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनाई है और जो एग्जैक्ट सपोर्ट लिया है वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल से लिया हुआ है, जो हमने ये मार करके रखा था कि यहाँ एक मोमेंटम इस लेवल के आसपास आ सकती है। इसको ब्रेक करने के बाद एक गिरावट भी हमें देखने को मिल सकती है। तो यहीं से यहाँ पे ये सपोर्ट लिया है, ऊपर जाके क्लोजिंग मिली है। निफ्टी भी आज के हायर लेवल के आसपास क्लोजिंग करके गया है। तो डेली चार्ट में अभी बुलिशनेस यहाँ पे कल यहाँ पे मतलब सोमवार के दिन यहाँ पे देखने को मिल सकती है। निफ्टी की क्लोजिंग 25,700 पे हुई है। साथियों, 15 मिनट का चार्ट देखो। कल अगर सोमवार के दिन आपको निफ्टी में ट्रेड करनी है तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पे लगातार आप देखोगे तो 2 बार इस ट्रेंड लाइन से यहाँ पे रिजेक्शन मिल चुका है, तीसरी बार यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के आसपास आने की कोशिश कर रहा है। अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे यहाँ पे ओपन होता है, ये अगर यहीं पे ओपन होने के बाद में ये ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करता है, जो ब्रेकआउट लेवल होगा वो 740 और 730 के आसपास होने वाला है। इस लेवल को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट होगा, पहला जो मोमेंटम होगा वो एक लगभग 150 पॉइंट का यहाँ पे मिलने वाला है। तो लगभग आप यहाँ पे बड़े मोमेंटम के लिए अच्छी क्वांटिटी में जा सकते हो। लेकिन ये यहाँ पे ओपनिंग होने के बाद वापस 700 को नीचे की तरफ अगर ब्रेक करता है तो वापस ये मोमेंटम कर सकता है 25,600 और उसके बाद में 25,500। ये 2 लेवल आपको ध्यान में रखने हैं और इस लेवल के लिए आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। लेकिन गैप अप अगर होता है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही तो यहाँ पे हमें सस्टेन होने देना है। रेंज बनने के बाद जिस तरफ ब्रेक करेगा उस तरफ कम क्वांटिटी लेने की कोशिश करनी है। नीचे अगर ये गैप डाउन होता है 600 या 540 के आसपास तो यहाँ पे भी हमें रेंज का वेट करना है। बिना रेंज के हमें ट्रेड नहीं करना है। देखो, ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अगर फ्लैट ओपनिंग होकर ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक होती है तो एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके आसपास आपको नजर बनाए रखनी है। दोस्तों, सोमवार के दिन बैंक निफ्टी में ट्रेड करनी है तो यहाँ पे देखो, ये जो क्लोजिंग हुई है वो 60,000 के ऊपर हुई है और 60,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इसी के बीच में अगर ये ओपन होता है और यहाँ से ऊपर निकलता है तो वापस ये 300 या 400 के आसपास तक आने की कोशिश करेगा। अगर नीचे निकलेगा तो 750 एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो ये 2 लेवल के लिए आप दोनों तरफ कम क्वांटिटी में जा सकते हो। गैप अप अगर होता है, अगर ये गैप अप हो जाए यहाँ पे कहीं 250 या 300 के आसपास, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना। बिना रेंज के यहाँ पे ट्रेड मत करना। अगर रेंज बना के जिस तरफ ब्रेकआउट करेगा उस तरफ हम ट्रेड करेंगे। कोशिश कम रखेंगे हम क्वांटिटी। यहाँ पे 60,000 के नीचे अगर ओपन होता है तो यहाँ पे भी हम वेट करेंगे। बिना रेंज के ट्रेड नहीं करेंगे। रेंज बनने के बाद में अगर ट्रेड करोगे तो आपको बेनिफिट अच्छा मिलेगा। दोनों तरफ आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखना। दोस्तों, वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर करना। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलते मिलते नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।